रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलावत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अला जद्दिल हसनि वल हुसैनि व अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलावत मौसूल अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहम अजमईन। अज़ीज़ान गिरामी, जो दुनिया है वो फ़ानी है। ये दुनिया फ़ानी है। अज़ीज़ान गिरामी, फ़ानी का मतलब है ख़त्म हो जाने वाली। अब आप लोग देखते हैं, इंसान हुआ पैदा। अब जब इंसान पैदा हो गया, अब इंसान की उम्र पैदाइश आई। अब इंसान ने अपनी सालगिरह मनाई। अब जब इंसान बड़ा होता जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पे, आप अगर 50 साल के हो गए हैं, डेट्स इट, ये मरने की ही उम्र होती है ज़्यादातर लोगों के लिए। चलिए 60-70 कर लेते हैं। 70 साल के आप हो गए हैं। अब 70 साल का बंदा, अब जब आप पैदा हुए हैं तो पता चल जाता है ये अमर है या फ़ानी है। अब खुदा अमर है, हय्यो कय्यूम है। अब इंसान ना हय है, ना इंसान कय्यूम है, ना इंसान अमर है। इंसान फ़ानी है, ख़त्म हो जाने वाला है। इंसान कभी भी ख़त्म हो सकता है। हम इंसान को अमर नहीं कह सकते, हय नहीं कह सकते, कय्यूम नहीं कह सकते। हय कय्यूम सिर्फ उसे कह सकते हैं जो है, जो था और जो रहेगा। सलावत। अब सादिक, अब हम कहते हैं सादिक अंबिया कराम भी है, सादिक वो भी है, सादिक ये भी है। अब सादिक किसकी है? अब सादिक सिर्फ खुदा को कहा जाता है, सादिक सिर्फ खुदा को कहा जाता है। अब अंबिया ने मिसाल ले लेते हैं। अब अंबिया ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में कोई राज छुपाया हो, कोई चीज छुपाई हो, उसे सादिक नहीं कहा जाता। जो किसी से कुछ छुपा ले, जो सबको जाहिर करे, उसे सादिक कहा जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, अगर हम ले अम्र और एक जगह ले फ़ानी, अब हम कैसे कह सकते हैं ये दुनिया अम्र है या ये दुनिया फ़ानी है? अब हमें ये बताता है कुरान मजीद, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। अब हमें इसका हक, इसका रास्ता कुरान मजीद बताता है। अब कुरान मजीद हमें क्या बताता है? अब कुरान मजीद हमें कहता है ये दुनिया फ़ानी है। अब हमें ये कैसे पता चला फ़ानी का क्या मतलब है? अब फ़ानी का मतलब है ख़त्म हो जाने वाला। अब हमें ये कैसे पता अमर का मतलब क्या है? अमर का मतलब
नाउजुबिल्ला, 1000 तौबा नाउजुबिल्ला, सोबा नाउजुबिल्ला। अब खुदा को ले लेते हैं। अब खुदा मिसाल के तौर पर खुदा अम्र है या फानी, खुदा अम्र है। अगर खुदा अम्र है, खुदा के बाद न रूह है न जिस्म है, खुदा कैसे अम्र है? खुदा एक नूर है और नूर हमेशा कायम रहता है। अब चांद को देख लो, चांद फानी है मगर चांद एक दिन खत्म होगा। चांद अभी भी चल रहा है। अब जब क़यामत आएगी चांद भी खत्म हो जाएगा, फिर कौन रहेगा? खुदा रहेगा। खुदा नूर है और नूर कभी खत्म नहीं होता। जीजाने गरामी, चांद एक रूह है, चांद एक रूह, नाउजुबिल्ला रूह कह रहा हूँ। चांद एक नूर है, तारे एक नूर है, सूरज एक नूर है। अब सूरज फट सकता है, नूर नहीं फट सकता। नूर निकल सकता है मगर नूर फट नहीं सकता, यानी नूर कभी खत्म नहीं हो सकता। नूर ही है। अब वैसे ही जो हमारे अमाल जब से हम पैदा हुए और जब तक हम मरेंगे नहीं, हमारे अमाल लिखी जा रही है। अमाल फानी है, एक दिन खत्म हो जाएंगे। अब जो हमारी रूह के है, जो हमें इसके जो इनाम मिलेगा वो अम्र है। अगर हमने अच्छा फानी में इम्तिहान दे दिया तो अम्र में हमें ज़्यादा मिलेगा, अम्र में हमें ज़्यादा मिलेगा। अगर हमने फानी में इम्तिहान गलत दे दिया तो हमें अम्र में क्या मिलेगा? अम्र का मतलब हमेशा रहने वाला। अब कुछ समझ आई कि अम्र का क्या मतलब है और फानी का क्या मतलब है? अबे दुनिया है फानी, अबे जब खत्म हो जानी है, मलाइका रूह सब बांधे होंगे, अब सब लोग मर गए होंगे। अब फरिश्तों को मार दिया जाएगा। अब 4 फरिश्ते रह जाएंगे, जिब्राइल, मीकाइल, इस्राइल, इसराफील और खुदा बस रह जाएगा। अब खुदा कहेगा, मौत के फरिश्ते इन 3 को भी खत्म कर दे। अब ये 3 भी चले गए। अब मौत का फरिश्ता खुदा कहेगा, अब मौत के फरिश्ते अपनी रूह खुद निकाल दे। अब वो खुद अपनी रूह निकालेगा। अब कौन रह गया? अब अम्र रहा या फानी? अब अम्र रहा या फानी, यानी कि हमें इससे ये भी साबित होता है मलाइका भी अम्र नहीं फानी है। मलाइका भी अम्र नहीं फानी है। अजीज़ा ने ग्रामी, अब फानी और अम्र का मतलब पता चल गया। अब जब पंचतन पाक को तख्लीक किया खुदा ने, अब पंचतन का मतलब 5। अब जब पंचतन पाक को तख्लीक किया गया, अब पंचतन पाक अम्र है या फानी? अब पंचतन पाक भी फानी है मगर उनकी रूह अम्र है और उनकी रूह पाक है। अब वो बख्शिश करवाएंगे, हमें हमारी बख्शिश की जाएगी। अब पंचतन और हम में क्या फर्क है? वो करवाने वाले हैं हमारी और हम करवाने वाले हैं। वो करने वाले हैं, हम करवाने वाले हैं। अब फर्क ये है, वो करवाएंगे हम हमारी और हम करवाने वाले हैं। वो करने वाले हैं, हम करवाने वाले हैं। अब यही तो है। अब आप जाए स्कूल के अंदर, अब इम्तिहान दें। अब इम्तिहान का जब रिजल्ट होता है, जब इम्तिहान दे दिया, इम्तिहान फानी खत्म हो गया, अब रिजल्ट आया वो फानी खत्म हो गया। दुनिया के इम्तिहान शैतान तो इधर ही पता चल जाएंगे, इधर ही रह जाएंगे। अब आखिरत को संभालो है मुसलमानों। आखिरत को जब तुम लोग एक बार, ये दुनिया है ये इम्तिहान की जगह है। अभी देख सकते हैं, अभी आपको ये पता है इंसान के साथ 2 फरिश्ते रहते हैं, एक दाएं कंधे पे तो एक बाएं कंधे पे। अब ये किनका क्या काम है? अब इनका काम है हमारे इम्तिहान लिखना। इम्तिहान लिखना फानी है या अम्र? इम्तिहान लिखना फानी है और इसका अजर मिलना अम्र है, अम्र। अब हमारा ये इनाम है। अब हम लोग ये नहीं करते, हम लोग ये नहीं कि बस हुसैनी बनो और जगह जगह बस मजलिसें अटेंड करते रहो, मजलिसें सुनते रहो। हुसैनी बनने के लिए 2 शर्तें हैं, एक खुदा के नजदीक जाना, एक खुदा की नमाज
पढ़ना और दूसरा मजालिस व मजलिस करना। हुसैन मौला भी तो करबला के मैदान में 10 मुहर्रम अशूरा को मातम भी कर रहे थे अपने अली असगर अकबर और कासिम और मोहम्मद का, और साथ साथ एक लफ्ज़ कह रहे थे, सजदे में सर जाता था और कहते थे सुबहान रब्बी अल्लाला, सुबहान रब्बी अल्लाला, सुबहान रब्बी अल्लाला, सुबहान रब्बी अल्लाला। अब इसके अंदर यजीद को बस मालूम को ये हुआ कि हुसैन मेरा बारे में शिकायत तो नहीं कर रहा। अब यजीद मालूम ने कहा हुसैन जल्दी नमाज पढ़, मैंने अभी जुम्मे का खुतबा लेना है, मैंने अभी जुम्मे का खुतबा देना है, हमने अभी जुम्मे की नमाज पढ़नी है। अभी हमने जुम्मे की नमाज पढ़नी है। लानत हो तुम पर अजीज मालूम, तुमने क्या जुम्मे की नमाज पढ़नी है, तुम उसको मार रहे हो, तुम उसको शहीद कर रहे हो जिसके ऊपर तुमने नमाज में सलावत कहनी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल। अजीज़ान ग्रामी रुखसती नहीं पढ़ूंगा। अजीज़ान ग्रामी अब हुसैन को मारने लोग आए। अब पहला आया, कहता है वो रसूल है, मुझे लग रहा है वो नबी है, मुझे लग रहा है वो मोहम्मद है। दूसरा आया, कहता है मुझे लग रहा है वो शेरे खुदा है। तीसरा आया, वो कहता है मुझे लग रहा है वो हसन है। चौथा आया, कहता है मुझे लग रहा है वो शेर है। पांचवा आया, कहता है मुझे लग रहा है वो रसूल है। छठा आया, आते गए कहते गए, आते गए कहते गए। अब एक हबशी आया। अब यजीद को था कि इसको नहीं पता होगा हुसैन और आले हुसैन और उसके बाप कौन थे। अब उसने कहा जा हुसैन का सर कतल करके ला, मैं तुझे बड़े पैसे दूंगा, बड़ा इनाम दूंगा। अब वो शख्स गया। अब वो शख्स जब करीब गया, अब उस शख्स ने कहा वैसे तुम हो कौन? कहा मुबाहिला। कहा मोबाइले में हम 5 आए थे, मेरे नाना, मैं, मेरे पापा, मेरा भाई और मैं। हम वही गरीब हैं। अब वो शख्स वापस गया। उसने कहा यजीद मैं नहीं ये काम कर सकता। अब वो वापस गया। अब यजीद खुद आगे आया। अब यजीद ने हुसैन इब्न अली के सर पर रखा खंजर। रखा खंजर और कहा हुसैन तेरे सीने, तेरे गर्दन में चूड़ी क्यों नहीं चल रही? उससे पहले एक लफ्ज कहा, सीने पे चढ़ा, पाँव सीने पे रखे। मालूम ने अब कहा हुसैन। हुसैन इब्न अली ने कहा तू कौन है? कहा मैं यजीद हूँ। और इमाम हुसैन ने कहा मुझे पता था एक शख्स मेरे सीने पे चढ़ेगा। अब मैं तुझे इतना बता दूं, तू जिस सीने पे चढ़ रहा है उस पे नाना, उस पे मेरे नाना, मेरे पापा मुझे फुर्सत मुझे चुपा करते थे मेरे नाना।
असीसाने गरामी, आज इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैना वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैना वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। सलाम हो गरीब इमाम हुसैन इब्न अली पर, जो करबला के मैदान में तबाह। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या शोहदाए करबला। मातमे हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।